आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डाउटनेट पर। आज अपनी इस वीडियो में एक नया प्रश्न हम देखने जा रहे हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रश्न हमारे पास में है, किसी रोगी में प्रत्यारोपित किडनी को अस्वीकार किस कारण किया जा सकता है? हमें यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है सहज प्रतिरक्षा अनुक्रिया, दूसरा है ह्यूमोरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, तीसरा है कोशिक माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया एंड द फोर्थ ऑप्शन है निष्क्रिय प्रतिरक्षा अनुक्रिया। चलिए जानते हैं कि किसी पर्सन में किडनी को क्यों रिजेक्ट कर दिया जाता है, किडनी को क्या कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। देखिए, किडनी जैसे कि हमें पता है दिन प्रतिदिन जैसे कि किडनी खराब जो लोगों की हो जाती है तो वो क्या करते हैं, इसे चेंज कर देते हैं, किडनी को अपनी चेंज करा लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि किडनी को जब हम बदलते हैं एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जब किडनी को लगा रहे होते हैं तो वो अस्वीकार क्यों हो जाती है? देखिए, वो अस्वीकार इसलिए होती है कि हमारे शरीर में एक मैकेनिज्म काम करता है, हमारे शरीर में एक तरीका काम करता है। उस तरीके को हम क्या कहते हैं? उस तरीके को हम कहते हैं कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। ये क्या होता है? देखिए, होता क्या है, जब हमारे शरीर में अंगों से छेड़छाड़ करी जाती है, अंगों से छेड़छाड़ होती है, छाड़ होती है, तो कोशिक माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया अपने आप को एक्टिवेट कर लेती है। ये अब क्या करेगी? इसका काम क्या होगा? इसका काम क्या होता है? ये अब ये देखेगी कि भाई जो ऑर्गन दूसरा लगाया जा रहा है शरीर में, वो क्या हमारे लायक है भी क्या? हमारी शरीर उसे एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं कर सकती? अगर उसे लगता है कि ये जो किडनी जो दूसरे इंसान से ली जा रही है वो हमारे अपना इस वाली बॉडी में नहीं चल पाएगी तो वो अस्वीकार हो जाती है। ये किडनी नए वाले इंसान में काम ही नहीं कर पाती। इसलिए जब भी आपने सुना होगा कि जब भी किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है या किडनी को एक इंसान से दूसरे इंसान में रोगी में डाला जाता है तो इंसान को एक दवाई दी जाती है जिसे हम कहते हैं इम्यूनो डिप्रेसेंट। क्या कहते हैं? मैं लिख देता हूं इसको, इम्यूनो डिप्रेसेंट। ये क्या करेगा? इम्यूनो डिप्रेसेंट क्या करेगा? ये कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। इसे क्या कर देगा? इसे बंद कर देगा। इसे पता ही नहीं चल पाएगा कि शरीर में किसी अंग को क्या करा गया, इनके साथ छेड़छाड़ करी गई है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो किडनी लगातार अस्वीकार होती रहेगी, क्योंकि ये हमारे शरीर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। चलिए जरा अपने ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन मुझे क्या दे रखा है? पहला ऑप्शन मुझे दे रखा है सहज प्रतिरक्षा अनुक्रिया। अगर सहज प्रतिरक्षा अनुक्रिया की बात की जाती है तो ये क्या होती है? देखिए, ये क्या होती है, जब हमारे शरीर में, जब किसी इंसानी शरीर में होता क्या है, किसी इंसानी शरीर में, मैं इसे नीचे लिख देता हूँ, किसी इंसानी शरीर में बाहर से कोई क्या करता है, कोई कीटाणु बाहर से घुसता है, तो सबसे पहले जो शरीर में जो अनुक्रिया होती है वो वही अनुक्रिया होती है, दैट इज सहज प्रतिरक्षा अनुक्रिया। ये सबसे पहले एक्टिवेट होती है जब क्या शरीर में कोई कीटाणु घुसता है। तो ये तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बात जो चल रही है वो किडनी की चल रही है। दूसरा में रखा है ह्यूमोरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया। देखिए, अगर इसकी बात की जाती है तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये वाली अनुक्रिया क्या होती है, खून में रहती है। किसमें रहती है? खून में। और खून में जब ये रहती है तो होता क्या है, ये खून में क्या करती है, अगर इसे कोई बैक्टीरिया दिख गया या इसे कोई वायरस दिख गया तो ये उसे खा जाती है, और खा के उसे खत्म कर देती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ह्यूमोरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया। लेकिन ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा में उत्तर दे रखा, ऑप्शन दे रखा कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। ये हमारा उत्तर हुआ, क्योंकि अभी हमने ये चीजें एक्सप्लेन करी क्यों ये हमारा उत्तर होना चाहिए। डी ऑप्शन में दे रखा है क्या? निष्क्रिय प्रतिरक्षा अनुक्रिया। अगर निष्क्रिय की बात की जाती है तो निष्क्रिय का क्या मतलब है, चलिए जरा इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं। निष्क्रिय की अगर बात की जाए, अगर हम निष्क्रिय की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये सपोज कीजिए, इसका एग्जांपल लिया जा सकता है कि अगर कोई इंसान है, उस इंसान के कुत्ते ने काट लिया। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, कुत्ते ने काट लिया। अब ये इंसान क्या करेगा? जिस इंसान के कुत्ते ने काटा, ये इंसान जाके डॉक्टर के पास जाएगा और क्या लगवाएगा? इसके लिए दवाई लगवाएगा, इंजेक्शन लगवाएगा। तो मतलब इस इंसान को जो हम क्या दे रहे हैं, इंसान को जो हम तत्व दे रहे हैं वो बाहर से तत्व दे रहे हैं। ऐसे चीज जब हम इंसान को बाहर से तत्व देते हैं बीमारी से लड़ने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा अनुक्रिया। मतलब शरीर में कोई भी यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं बन रही, क्योंकि इंसान को बाहर से ही एंटीबॉडी मिल रही है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा।
तो हमारा सही उत्तर क्या निकला? उत्तर सी हमारा सही निकलता है, कोशिका माधित प्रतिरक्षा अनुक्रिया। ये बात याद रखिए कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि इम्यूनोडिप्रेसेंट दिया जाता है इसे बंद करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें अब आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। हमारा सही उत्तर क्या निकला? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर निकला है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।